आइए जानते हैं तारक मेहता शो के एक्टर्स एक एपिसोड का कितना कमाते हैं। नंबर 1, दिलीप जोशी। मीम से दुनिया को धन्य करने वाले दिलीप जोशी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हर एपिसोड के 1,50,000 रुपए लेते हैं। और यार इतना तो बनता भी है, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अपने कंधों पर बिठाकर 13 साल का सफर पूरा करने वाले जेठालाल ने अपने लिए ये मुकाम बड़ी मेहनत से बनाया है, जहां उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को 12 साल की उम्र में थिएटर आर्टिस्ट से शुरू किया था और उन्हें सबसे पहले तो सिर्फ 50 रुपए की फीस मिली थी। हालांकि हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, दिल है तुम्हारा और हमराज जैसी फिल्म्स में इन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन जब ये टीवी पर आए तो इनकी दुनिया ही बदल गई। साल 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ज्वाइन करके अपने करियर का इन्होंने झिंगा लाला ही कर डाला। नंबर 2, मुनमुन दत्ता। बबीता जी की आवाज सुने बिना जेठालाल की गुड मॉर्निंग कहाँ होती है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस रोल के लिए दिलीप जोशी ने ही तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुनमुन दत्ता का नाम रेकमेंड कर उन्हें बबीता अय्यर बनाया है, जो रोल वो बखूबी निभा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये शाइनिंग एक्ट्रेस हमेशा से एक एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। इनका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन 6 साल की उम्र में सिंगिंग के भूत की वजह से वो चाइल्ड सिंगर बनी। फिर फैशन में इंटरेस्ट लगा तो मॉडल बन गई, और मॉडलिंग ही इनको बड़े पर्दे तक ले आई। 2005 में फिल्म मुंबई एक्सप्रेस से मुनमुन ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। 2006 में वो हॉलीडे फिल्म में कास्ट हुई, पर उन्हें वो नाम ना मिला और ना ही वैसा फेम। ये दोनों चीजें उन्हें मिली तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मुनमुन को एक एपिसोड का 35 से 50,000 रुपए तक का चेक मिलता है। नंबर 3, अमित भट्ट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तो सबने अमित भट्ट को देखा है, पर क्या आपको पता था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पहले अमित ने यस बॉस, चुपके चुपके, funnyfamily.com, गपशप, कॉफी शॉप, यहाँ तक कि FIR जैसे सीरियल्स में भी काम किया हुआ है। और उनके अंदर इस एक्टिंग के कीड़े ने जन्म लिया था तब जब अमित कॉलेज में थे। बीकॉम के साथ साथ अमित ने एक्टिंग और ड्रामा में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने 16 साल तक थिएटर और ड्रामा परफॉर्म किए और उनकी एक्टिंग स्किल्स को इतना तराशा गया कि एक दिन यही स्किल उन्हें दूरदर्शन गुजरात के एक सीरियल में ले गई, जिसके बाद उन्होंने कई सीरियल किए और एंड में वो बन गए जेठा के बापूजी चंपकलाल। पर एपिसोड 70 से 80,000 रुपए तक का चेक लेते हैं चंपकलाल जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इनका काम है पूरी सोसाइटी को सच्चाई की राह दिखाना और जेठिया को नहाने भेजना और जलेबी फाफड़े खाने से रोकना। नंबर 4, मंदर चंदवरकर। तो मंदर की बात कुछ ऐसी है कि अपने जमाने में ये बैंक जॉब करते थे, जहां इनकी पगार 700 रुपए पर मंथ थी, और आज वही सेक्रेटरी साहब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पर एपिसोड 80,000 रुपए कमा रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, इनकी जर्नी आसान नहीं रही। वैसे तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, पर उससे भी ज्यादा उन्हें प्यारा था स्टेज। तभी मंदर ने सन 1998 में अपना खुद का थिएटर प्रतिबिंब बनाया, जिसके बाद साल 2005 तक वो इतने बड़े कलाकार बन गए कि उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में डॉन फूल एक डाउटफुल से डेब्यू किया और उनको मिशन चैंपियन एंड परिवर्तन में भी कास्ट किया गया। परिवर्तन सीरियल में उनकी मुलाकात सोनालिका यानी कि माधवी भिड़े से हुई थी, जिसके बाद दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि जब सोनालिका को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चुना गया, तब उसने मंदर को भी रखकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा बना लिया। नंबर 5, तनुज महाशब्दे। अब भाई इनकी तो क्या ही तारीफ करें। ये अपने किरदार में इतने खो चुके हैं कि इनका कहना है कि ये रियल लाइफ में भी अय्यर बन चुके हैं। जी हाँ, वो घर पर वर्क लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं और उनको घर पर भी उन जैसा ही फील होता है। वजह बस एक है कि उन्होंने अपनी हैबिट, थिंकिंग, लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह भाई सब कुछ अय्यर जैसा कर लिया। तनुज के इस डेडिकेशन की वजह से ही तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा उन्हें पर एपिसोड 65,000 से 80,000 रुपीज थमा देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि तनुज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा कभी ना बनते अगर दिलीप जोशी उन्हें रेकमेंड ना करते। अय्यर बनने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा काम यानी कि ड्रामा स्क्रिप्ट लिखना बंद नहीं किया। ये बहुत कम लोगों को पता है कि तनुज एक एक्टर के साथ साथ एक बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। नंबर 6, श्याम पाठक। कैंसिल के बोल लगाने वालों को 2017 में पूरे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के क्रू प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने भी शो से कैंसिल कर दिया था।
अब सवाल उठता है कि भाई क्यों? दरअसल बात यह है कि साल 2017 में दिलीप जोशी लंदन की सैर करने चले गए थे। वहां उनका फैन मीट था एंड दिलीप जोशी की गैर हाजिरी में शो पर कोई असर ना पड़े, इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के राइटर्स ने श्याम को स्पॉटलाइट में लाने का प्लान किया, यानी उनकी शादी के तार को खींचने का सोचा। पर एक और जहां ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर लंदन फैन मीट में फैंस ने दिलीप से श्याम को बुलाने की रिक्वेस्ट की। लंदन के तारक मेहता के उल्टा चश्मा के फैंस को ऑन स्टेज जेठालाल और पोपटलाल की तू मैं देखनी थी। दिलीप को ये बात पसंद आई और उन्होंने श्याम को कॉल लगाया और श्याम को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने फ्लाइट पकड़ी और लंदन चले गए। यहाँ पर प्रोड्यूसर और को स्टार्स को कानों कान इस बात की खबर नहीं थी। शो हिट भी हो गया। अब सब दिलीप के साथ साथ श्याम के दीवाने हो गए। लेकिन जहां एक ओर श्याम को प्यार मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर मुंबई के उसके शो में उन्हें बाहर फेंक देने की चर्चा शुरू हो गई थी। वजह ये थी कि श्याम ने बिना बताए लंदन जाने का फैसला किया, जिसकी वजह से तारक मेहता के उल्टा चश्मा के राइटर्स को काफी दिक्कतें आई और ये काफी अनप्रोफेशनल हरकत भी कहलाई। अब इसके बाद तो भाई असित कुमार मोदी जी का दिमाग तो उड़ ही जाना था। आफ्टर ऑल वो हंसमुख के साथ साथ शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान भी हैं। तो बस वही हुआ, असित जी काफी नाराज हुए। श्याम और असित के बीच बगावत हो गई और पूरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने श्याम को शो से बाहर फेंक दिया। 4 दिन तक श्याम घर पर ही बैठे रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और 5वें दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर पहुंच गए और सबसे उन्होंने माफी मांगी और सब लोगों ने उन्हें माफ भी कर दिया। आज भी पोपटलाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबकी दुनिया हिला रहे हैं और पोपटलाल पर एपिसोड 28,000 से 60,000 रुपए तक लेते हैं।